हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूट्यूब बाय एम एस अली। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ गंभीर मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। और जो गंभीर मुद्दा है वो ये कि मेरिट इंडेक्स जो बनाया गया था वो किस बेसिस पे बनाया गया है। ठीक है, जैसे कि एक आरटीआई का रिप्लाई भी आया था। ठीक है, तो मैंने हर चीज़ यहाँ पे इस स्लाइड में अटैच कर दिया है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम बात करने वाले हैं कि जो कट ऑफ का जो ट्रेंड रहा प्रोरेटेड स्कोर के हिसाब से वो कैसा रहा गुवाहाटी जोन में इलेक्ट्रॉनिक डोमेस्टिक पोस्ट के लिए। ठीक है, जैसे कैटेगरी नंबर 26 हो गया, 28 हो गया, 30, 31, तो इसमें किस तरह के मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो बस इन्हीं बातों पे चर्चा होगी, तो आप लोग अंत तक बने रहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे दो चीज़ें बातें ऐसी भी हैं जो आई थिंक शेयर करना चाहिए था। ठीक है, बहुत पहले ही हमको, लेकिन थोड़ा डिले हो गया। चलो कोई नहीं, देर से ही पर दुरुस्त तो आए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स अपने को डिस्कस करना है अभी कि मेरिट इंडेक्स का क्या सीन रहा, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का कैसा रहा, उसके बाद जो कट ऑफ आया प्रोरेटेड स्कोर के हिसाब से वो कैसा रहा, हाई कोर्ट में जो कैंडिडेट जा रहे हैं अपील करने के लिए वो मेरिट इंडेक्स को लेके, उसके बाद हर चीज़ अगर जोन वाइज हो रहा है तो फिर आप जब मेरिट इंडेक्स बना रहे हैं तो फिर शिफ्ट वाइज को कंसिडर कर रहे हैं, वो चीज़ मैंने बताया। और इलेक्ट्रॉनिक्स कैंडिडेट से कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, ये सब बातें डिस्कस करने वाली हैं, तो आप लोग बने रहिए। और अगर किसी तरह की इम्प्रोवाइजेशन या मॉडिफिकेशन की ज़रूरत अगर होती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना राय बताइए। ठीक है, और लास्ट में मैंने एक चीज़ अपना ओपिनियन साझा किया है। ठीक है, तो आप लोग अग्री करते हैं कि नहीं वो चीज़ भी मेंशन करिएगा कमेंट्स में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये रहा, ये एक कैंडिडेट है जिनका सिलेक्शन हो गया है। इनका नाम है प्रेम कुमार यादव। ठीक है, बिलासपुर जोन से हैं। ठीक है, मैं उनका अटैच कर दिया हूँ स्कोर कार्ड। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। तो उन्होंने बताया कि अभी जो है हाई कोर्ट में अपील चल रहा है। ठीक है, एक हाई कोर्ट में कोई गया होगा किसी जोन को लेके। ठीक है, तो एक केस फाइल हो चुका है। ठीक है, और अभी डिफरेंट आरआरबीज़ में इसका अपील चल रहा है हाई कोर्ट में जाने के लिए। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पे देखिए, कट ऑफ का डिस्कशन जो क्या रहा, ओनली फॉर गुवाहाटी जोन है। ठीक है, अदर जोन्स का ये कट ऑफ डिस्कशन नहीं है। ठीक है, तो अगर आप अदर जोन से आते हैं तो बस इस पार्ट को थोड़ा स्किप भी कर सकते हैं आप। मैं इस वीडियो को स्किप करने के लिए इसलिए नहीं बोल रहा हूँ आज, क्योंकि नेक्स्ट जो 3-4 स्लाइड्स है, 2-3 स्लाइड्स, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, वो हर एक कैंडिडेट को समझने की ज़रूरत होगी जो खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से आता होगा। ठीक है, तो चलिए ये देखिए, कैटेगरी नंबर 28 के लिए जो मेरिट इंडेक्स का कट ऑफ गया वो कितना गया, 723.1073। और इसको जब हम कैलकुलेट किए तो यूआर के लिए इसका स्कोर बन के आया कितना, 101.5496। ठीक है, उसी तरह से कैटेगरी नंबर 30 के लिए आपका मेरिट इंडेक्स गया कितना, 717.0671। और इसके इक्विवेलेंट मार्क्स अगर हम देखें तो 100.7014, ये आउट ऑफ 150 है। ठीक है, और ये प्रोरेटेड स्कोर है, ये कैंडिडेट्स का प्रोरेटेड स्कोर है। ठीक है, उसके बाद कैटेगरी नंबर 31 के लिए गया कितना, 768.1321, और जिसके इक्विवेलेंट मार्क्स आया 107.8727। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो कैटेगरी नंबर 26 है, ये देखिए, कैटेगरी नंबर 26 में यूआर के लिए 2 पोस्ट थी गुवाहाटी जोन में। ठीक, और इसका जो प्रोरेटेड स्कोर, इसका इक्विवेलेंट प्रोरेटेड स्कोर निकल के आ रहा है 114.200। ठीक, 114 ही मान लेते हैं अभी। ठीक है, हालांकि बहुतों का ऐसा हुआ है कि 0.0192 से छट गया, कट ऑफ से बाहर हो गया। ठीक, लेकिन मैं भी मान के चलता हूँ, चलो 114 ही मान लेता हूँ अभी इसको। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में जो टॉपर था गुवाहाटी जोन में, उसका स्कोर था 108। जो टॉप 2 कैंडिडेट है, मैं टॉप 2 का ही बोल रहा हूँ, 108.38, और एक का था 108.09। अगर हाँ ऐसा ही था शायद, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, लेकिन हाँ दोनों का 108 प्लस ही था स्कोर। ठीक, अब 114 अगर गया है कट ऑफ, तो मान के चलते हैं कि उन दोनों में से किसी एक का तो 114.200 गया होगा। ठीक है, स्कोर, यानी कि ऑब्जेक्शन के बाद भी उनका स्कोर बढ़ा होगा, क्योंकि ऑब्जेक्शन से पहले उनका स्कोर आ रहा था कितना, 108 पॉइंट समथिंग आ रहा था। ठीक है, लेकिन वो ऑब्जेक्शन के बाद जब रिवाइज आंसर की आई और जिसका स्कोर कार्ड आया तो 114 प्लस उसका नंबर गया। ठीक है, तभी ना 114.20 इसका कट ऑफ गया। ठीक है, उसका प्रेफरेंस भी रहा होगा भाई। ठीक है, तो बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका स्कोर घटा है और जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन इनका थोड़ा केस अलग हो गया, तो मैं इनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि चलिए कम से कम इनका हो गया इलेक्ट्रॉनिक से। ठीक है, ये जान के खुशी हुई।
ये बहुत सारे जोन ऐसे हैं जहाँ पे टॉप 10 में 1 या 2 का ही हुआ है, ठीक है। लेकिन गुवाहाटी जोन में लगभग टॉप 10 में से टॉप 8 का हो चुका है, ठीक है। बीच में 1 का नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन उसका अब जो क्या सीन रहा होगा उन्हीं को पता होगा या आरआरबी को पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ पे पॉइंट आउट किया है, ये चीज़ आप एक बार देखिए। इसको पहले इरेज कर देता हूँ। ये देखिए कि आउट ऑफ 10 कैंडिडेट्स फ्रॉम एसी ब्रांच, टॉप 8 कैंडिडेट्स फाउंड देयर सिलेक्शन, whereas there are total 13 वैकेंसी फ्रॉम कैटेगरी 26 से 31। यानी कि कैटेगरी 26 से 31 में आप कैलकुलेट करेंगे यूआर के लिए तो टोटल 13 सीट्स आ रही थी, जिसमें से 2 कैटेगरी नंबर 26 में था, कैटेगरी नंबर 28 में 4 था तो 8 हो गया। उसके बाद कैटेगरी नंबर 30 में 4 था तो 12 हो गया, और कैटेगरी नंबर 31 में 1 था तो 13। यानी कि एटलीस्ट टॉप 13 कैंडिडेट्स को जो इसी ब्रांच से था उनका होना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मेरिट इंडेक्स जब कैलकुलेट किया गया शिफ्ट वाइज में, तो जो अदर ब्रांचेस के कैंडिडेट थे उनका मेरिट इंडेक्स इन लोगों से ज़्यादा आएगा, समझे। तो वही चीज़ मैंने नेक्स्ट स्लाइड में अटैच किया है कि आरआरबी को किस चीज़ की क्या रिफॉर्म्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर आप लोग भी उसमें अगर अग्री करते हैं तो आप लोग को बताइएगा अपनी अपनी राय, ठीक। अब नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए मेरिट इंडेक्स, एक आरटीआई का रिप्लाई आया था कि मेरिट इंडेक्स जो बनाया गया है वो बनाया गया है शिफ्ट वाइज एंड देन उसको ब्रांच वाइज कैलकुलेट किया गया, लेकिन कट ऑफ वो जोन वाइज, ठीक है। तो ये चीज़ किसी को भी डाइजेस्ट नहीं होगा। क्योंकि अगर आप शिफ्ट वाइज बना रहे हैं तो जो कॉमन पोस्ट है, मान लो एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स का कैंडिडेट है जिसका स्कोर आ रहा है 100, और एक अदर ब्रांचेस का है, मान लो सिविल, मान लो मैकेनिकल, मान लो इलेक्ट्रिकल, मान लो, जिसका टॉपर है 110 वाला, ठीक है। तो और इसी का टॉपर है 100 वाला। अब अगर इन दोनों को हम कॉमन मेरिट लिस्ट में अगर निकालेंगे तो हमको 100 इज इक्वल टू 110 ये करना पड़ेगा, तभी कॉमन पोस्ट के लिए दोनों फाइट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सीन क्या हो गया है? सीन हो गया है कि मान लो अगर टॉप 10 कैंडिडेट्स है इसी बैकग्राउंड का, और जो टॉप 10 कैंडिडेट्स है मान लो मैकेनिकल ब्रांच का, तो यहाँ पे जो एवरेज आना चाहिए वो एवरेज अगर आप फिट करेंगे इधर मैकेनिकल के एवरेज के लिए तो इसी का एवरेज तो कम आएगा, जाहिर सी बात है। तो यही सब थोड़ा कैलकुलेशंस की वजह से बहुतों का छूट गया है, जैसे कि मेरा भी नहीं हुआ सिलेक्शन, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं मतलब मैं नाराज़ हूँ इन लोगों से जिनका सिलेक्शन हो गया है, ये आरआरबी का फॉल्ट है, ठीक है। यहाँ पे कैंडिडेट का कोई दोष नहीं है, सब में आरआरबी का फॉल्ट है। तो आरआरबी को सुधार करने की ज़रूरत है। आरआरबी क्या ही सुधारेगी, उनसे ढंग से क्वेश्चन सेट नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या ही रिफॉर्म्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखिए अब और वही जो कैंडिडेट है जिनका सिलेक्शन हुआ है, जिनका जोन बिलासपुर था, तो उन्होंने हमको बताया क्योंकि और वो भी हाई कोर्ट जाने वाले थे, ठीक है। तो उन्होंने हमको बताया कि लेस देन 100 कैंडिडेट्स जो हैं इसी में शॉर्टलिस्ट हुए हैं, इसी वाले। अब टोटल वैकेंसी 8000 प्लस है, 8 या 9000 के अप्रोक्सीमेट में है, ठीक है। लेकिन उसमें अगर सिर्फ 100 से भी कम अगर सिलेक्शन अगर हो इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो कैन यू इमेजिन कि ये कितना क्या ही बोलें आप, ठीक। अब 100 से कम सिलेक्शन हो रहा है इसी वाले का, तो ये तो सीधा सीधा दिख रहा है ना कि कितना नुकसान हो रहा है इसी वाले को। इसी वजह से मैंने फर्स्ट स्लाइड में अटैच किया था क्या इसी ब्रांच का कोई कर्ज है, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में है वही कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन हुआ है, इनका नाम है प्रेम कुमार यादव, ओबीसी कैटेगरी है इनका, ठीक है। 10 क्वेश्चन इनका भी इग्नोर हुआ है क्योंकि एक ही शिफ्ट में हुआ था, 4 जून का शिफ्ट, ठीक है। इनका प्रोरेटेड स्कोर बन के आया 103.21428, ठीक है। और इनका मेरिट इंडेक्स बन के आया 753.08902, ठीक है। तो चलिए इनका तो सिलेक्शन हो गया है, इस चीज़ के लिए हम इन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन अदर जोन्स में या फिर उसी सेम जोन में अगर मान लो 400 वैकेंसी है तो 5 से 6 कैंडिडेट का ही हुआ होगा इसी ब्रांच से, ठीक। तो यही चीज़ पॉइंट आउट करना चाहता हूँ मैं कि क्या सिर्फ 5 या 6 कैंडिडेट ही आउट ऑफ 400 वैकेंसी आप 4-5 इसी कैंडिडेट को ही ले रहे हैं। तो आप ऐसा करिए
कि हर ब्रांच वाइज आप सीट निकालिए। मान लो अगर आप कोई अगर इलेक्ट्रिकल का बंदा है, अगर आपको इलेक्ट्रिकल का ही पोस्ट में अगर लेना है तो आप अदर ब्रांचेस को अलाउ ही मत करिए, सिर्फ इलेक्ट्रिकल का निकालिए। सिविल का लेना है तो सिर्फ सिविल का निकालिए, क्योंकि और ये जो कॉमन पोस्ट वाला है, कॉमन पोस्ट वाला सिस्टम ये ख़त्म करिए। क्यों? क्योंकि अब कॉमन पोस्ट में आप शिफ्ट वाइज कर रहे हैं, तो जो अदर ब्रांचेज़ हैं जो कंपेरेटिवली जिसका हर साल एग्ज़ाम भी होता है, और जैसे मैकेनिकल का हो गया, इलेक्ट्रिकल का हो गया, इन लोगों का एग्ज़ाम हर साल होता है एसएससी जेईई में, ठीक है, या फिर अदर इसमें। इलेक्ट्रॉनिक्स का वैकेंसी बहुत कम आता है हर जगह पे, ठीक है। तो हमें तो एक्सपोज़र कम मिल रहा है ना इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को, ठीक। मैं ऐसा कोई चीज़, ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ कि किसी के इमोशंस को ठेस पहुँचे यहाँ पे। जैसे कि कोई बोल सकते हैं कि मेरा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल है तो ये सब क्या सुनना पड़ रहा है, तो ऐसा नहीं है। आप भी दर्द को समझिए थोड़ा, ठीक है। तो इसमें इतना ही था, क्या ही बोलें और। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे देखिए मेंशन किया हुआ है कि अगर आपको वैकेंसी निकालना है तो आप उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए ब्रांच वाइज, ठीक। मैकेनिकल वाला है तो सिर्फ मैकेनिकल वाले को करिए, सिविल का अगर नहीं है वैकेंसी तो छोड़ ही दीजिए, नेक्स्ट वैकेंसी में निकालिए। क्योंकि एक साल आदमी बर्बाद नहीं करेगा ना, इसमें तैयारी कर रहे हैं और ऊपर से इग्नोर वाला क्वेश्चन डिलीट कर दे रहे हैं, क्वेश्चन डिलीट कर दे रहे हैं, तो इससे तो क्या होगा। और बस इतना ही बोलना था, ठीक है। और आपको अगर कंटेंट अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।